हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की पोस्ट मार्केट कमेंट्री में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो पोस्ट मार्केट कमेंट्री है ये आप लोगों को अब रेगुलर बेसिस पे मिलेगी और वो भी अराउंड द सिमिलर टाइम मिलेगी। शाम को 7 बजे के आसपास आप लोगों को ये वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। अगर हम आज के मार्केट के बारे में बात करें तो 0.85% की तेजी बहुत दिनों बाद देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट पिछले 4-5 दिनों से लगातार गिर ही रही थी। और अगर मिड टर्म में देखोगे आप तो मिड टर्म में तो मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाइज लगाए थे 2-3 महीने पहले, और तब से मार्केट लगातार गिरे जा रही है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 1% की तेजी आप लोगों को बैंक में देखने को मिली और निफ्टी मिड कैप में आप लोगों को 1.55% की तेजी देखने को मिली। यानी कि ज्यादा तेजी जो थी वो आप लोगों को मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रही थी। अगर आज के टॉप गेनर्स के बारे में मैं बात करूं तो सबसे ऊपर आप लोगों को दिख रहा है अडानी ईएनटी। दोस्तों, 14.7% की तेजी। कल भी इस स्टॉक में 9 से 10% की तेजी आप लोगों को देखने को मिली थी। आई थिंक 11 से 12% की तेजी थी, शायद एग्जैक्टली याद नहीं है। सो 2 दिनों के अंदर अंदर 31% की रिकवरी अडानी एंटरप्राइजेस ने कर ली है अपने लोज से, अगर आप कंपेयर करोगे। और इससे रिलेटेड मैंने कल आप लोगों के लिए अडानी से रिलेटेड वीडियो भी डाली थी कि क्यों आजकल अडानी ईएनटी में आप लोगों को इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, बहुत सारी न्यूज अडानी से रिलेटेड रोज आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। कहीं पे बात होती है कि भाई $800 मिलियन का जो डेट है वो रीपे किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मार्च। सो ये एक न्यूज चल रही है। दूसरी न्यूज ये चल रही थी कि भाई एसबीआई ने और बाकी बैंक्स ने मिलकर के एक एनुअल रिव्यू किया था अडानी पैक का, और वहां पे एक स्टेटस को रखा गया है इनकी क्रेडिट रेटिंग्स को लेकर के। सो ये दो चीजें चल रही हैं मार्केट में, ये दो पॉजिटिव न्यूज चल रही है मार्केट में, जिसकी वजह से अडानी पैक में आप लोगों को आजकल तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली लास्ट 2 दिनों से। उसके अलावा काफी देशों में जैसे कि हांगकांग हो गया या यूएस हो गया, वहां पे जो अडानी ग्रुप है वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने बॉन्ड होल्डर्स के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं और अपनी कंपनी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एडअप हो करके आप लोगों को यहाँ पे अडानी पैक में थोड़ी सी ग्रीनरी दिखा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये ग्रीनरी जो है ये सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा हिंडल्को में आप लोगों को 3.4% की तेजी देखने को मिली, यूपीएल में आप लोगों को 2.7% की तेजी देखने को मिली, एसबीआई 2.6%, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस। टेक महिंद्रा दोस्तों 1000 से भी नीचे जाने के बाद अच्छी खासी इसने अभी यहाँ पे रिकवरी कर ली है। और ये मैंने आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में भी बताया था कि वैसे तो अगर आप लोगों को कोई लार्ज कैप आईटी सेक्टर स्टॉक चाहिए तो आप टेक महिंद्रा को थोड़ा सा लास्ट में ही रखें, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका था, ऐसा मुझे लगता था, जो मैंने आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में भी शेयर किया, उस वजह से आईटी सेक्टर भाग रहा है तो टेक महिंद्रा भी लगे हाथों यहाँ पे भाग रहा है। तो यहाँ पे किसी कॉल सेलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉल सेलिंग के लिए आईटी सेक्टर को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ये है मेरा मानना। टॉप लूजर्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेनिया 1.8%, पावर ग्रिड 1.5%, सिप्ला आप देख सकते हैं दोस्तों, सिप्ला जो है पिछले 2-3 सालों से इस 900 से 1000 के रेंज के बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। भागता है गिरता है, भागता है गिरता है, और इसी रेंज के आसपास चलता रहता है। बीपीसीएल और ये छोटी मोटी गिरावटें आप लोगों को इन स्टॉक्स में देखने को मिली, जो कि बिल्कुल ना के समान थी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, सो अभी का जो ग्लोबल मार्केट्स का हाल है, एसजीएक्स निफ्टी को आप देखोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को पॉजिटिव ही नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स का चेंज इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 2 ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड होता है, और वहां पे जो कंपैरिजन होता है वो एक बार की क्लोजिंग के बाद का ही कंपैरिजन होता है। अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट्स के बारे में, तो यूरोपियन मार्केट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह आप लोगों को तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, और आज हमारे मार्केट्स में भी तेजी थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएस के मार्केट्स आज रात को किस तरीके से चलते हैं, उससे ही हमें पता चलेगा कि कल हमारे मार्केट्स में क्या हो सकता है। सो अभी इट्स टू अर्ली टू से अबाउट यूएस मार्केट्स, लेकिन देखते हैं कि रात को यूएस के मार्केट्स कैसे रहते हैं, और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है जो कि रात तक ट्रेड करता है वो किस तरीके से मूव करता है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों कोई बहुत बड़ी न्यूज मार्केट में चल ही नहीं रही है। इसी वजह से आप लोगों को जो विक्स है वो 12 से 13 या 13 से 14 के बीच में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा बड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में नहीं है, कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जैसे कि आज 1 मार्च था, ऑटो सेक्टर के नंबर्स आते हैं, और आज भी ऑटो सेक्टर के नंबर्स आए हैं, जिसमें आप टीवीएस मोटर्स के अगर नंबर्स देखोगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि यहां पे एक मार्जिनल फॉल आप लोगों को देखने को मिल रहा है टीवीएस मोटर्स की सेल्स में। अगर हम बात करें एमएनएम के बारे में, तो ओवरऑल यहां पे 8% की ग्रोथ है एमएनएम के ऑटो सेल्स में। अगर हम अशोक लेलैंड के बारे में बात करें, यहां पे 27
7% की ग्रोथ है अशोक लेलैंड में। और अगर बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो में यहाँ पे आप लोगों को 11% की बढ़ोतरी नहीं, इनफैक्ट दोस्तों फॉल देखने को मिल रहा है YoY बेसिस पे। बाकी कंपनीज के भी नंबर्स जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, ना ही यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट होता है, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है नीचे पिन कमेंट में दिया गया है, जिससे कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिलती रहे और रिटन फॉर्मेट में आप लोगों के पास रहे, जिससे कि आप कभी भी रेफर कर सकें। अगर हम बात करें FIIs और DIIs की एक्टिविटी के बारे में तो आप देख सकते हैं FIIs ने आज सेलिंग की है 424 करोड़ की, और अगर मैं DIIs के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं 1498 करोड़ की यहां पे बाइंग हुई है बाय DIIs। तो यहां पे DIIs ने जो FIIs ने सेलिंग की है उसके 3 गुना यहां पे बाइंग की है, जिस वजह से आप लोगों को आज निफ्टी 50 में 4 चांद लगते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सही टाइम है अगर आप यहां पे निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली निफ्टी में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सही टाइम होगा, क्योंकि मार्केट ने जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखी हैं, और इनफैक्ट मार्केट जो है अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे चल रही है। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएशन हो सकता है और वैल्यू बाइंग हो सकती है एट करंट मार्केट प्राइस। तो दोस्तों ये थी आज की पोस्ट मार्केट कमेंट्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हम अपने कम्युनिटी सेक्शन में करते रहते हैं। इसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।